जिंदगी की किताब में हर पन्ना एक कहानी समेटे हुए है। कुछ कहानियां हंसाती हैं, कुछ रुलाती हैं, कुछ सोचने पर मजबूर करती हैं। पर क्या कभी सोचा है, यही कहानियां जिंदगी बदल भी सकती हैं? जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। ये कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि जीने के लिए है। इनमें छिपा है वो जादू जो आपकी सोच को, नजरिए को और हाँ, जिंदगी को भी एक नया मोड़ दे सकता है। इसलिए हम लाए हैं आपके लिए एक नई कहानी जो आपके दिल के दरवाजे खटखटाएगी। ऐसी कहानी जो आपको जगाएगी आपके अंदर का वो शेर, वो प्रेरणा जो कभी सो गई थी या फिर कमजोर पड़ गई थी। ये कहानियां किसी जादूगर की टोपी से नहीं निकलती, ये समेटी हैं जिंदगी के असली अनुभवों को। ये हैं आम लोगों की कहानियां जो बने हैं असाधारण। ये कहानियां आपको बताएंगी कि असफलताएं हार नहीं, सीढ़ियां हैं। ये कहानियां आपको सिखाएंगी कि कमजोरियां बोझ नहीं, ताकत है। और दोस्तों, ये सब हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम मानते हैं हर जिंदगी में एक बदलाव का लम्हा होता है और वो लम्हा शायद इसी कहानी में छिपा हो। तो जरूर देखिए हमारी प्रेरणा की पाठशाला, क्योंकि ये पाठशाला सिर्फ आपकी है। ये कहानियां आप तक पहुंचाने का हमारा ये छोटा सा प्रयास समाज को बेहतर बनाने की दिशा में एक कदम है, क्योंकि जब आप बदलेंगे तो समाज बदलेगा। तो दोस्तों, जुड़िए हमारे साथ इस सफर में जहां कहानियां बदलेंगी जिंदगियां। पाठशाला प्रेरणा की हर कहानी जिंदगी बदलने की। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। एक शख्स हर रविवार की सुबह अपने कुत्ते को सैर कराने झील के किनारे जाता था। हफ्तों से वो एक बुजुर्ग महिला को झील के किनारे बैठी देखता था, जिसके पास एक छोटा सा पिंजरा रखा होता था। एक दिन उसकी जिज्ञासा हार मान गई और वो महिला के पास जा पहुंचा। उसने देखा कि पिंजरा दरअसल एक छोटा जाल है जिसमें 3 छोटे कछुए बंद हैं। अपने गोद में वो एक चौथे कछुए को स्पंज से साफ कर रही थी। उस शख्स ने उसे प्रणाम किया और पूछा, अगर आप बुरा न माने तो ये कछुओं के साथ क्या कर रही हैं? महिला ने मुस्कुराते हुए बताया कि वो उनके खोल साफ कर रही है, क्योंकि कछुए के खोल पर जमी गंध उनकी गर्मी सोखने की क्षमता को कम कर देते हैं, जिससे उनकी तैराकी धीमी पड़ जाती है। ये उनके खोल को कमजोर भी कर सकता है। मैं ये हर रविवार करती हूँ ताकि कछुओं की मदद कर सकूं, महिला ने आगे कहा। उस शख्स ने पूछा, लेकिन ज्यादातर कछुए तो अपनी पूरी जिंदगी गंदे खोल के साथ ही जीते हैं ना? महिला ने हाँ में सिर हिलाया। उसने कहा, तो आप ये भला कर रही हैं, लेकिन जब ज्यादातर कछुओं के पास उनके खोल साफ करने वाले नहीं होते तो क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? महिला हंस पड़ी और गोद में बैठे छोटे कछुए की ओर देखते हुए बोली, नौजवान, अगर ये छोटा कछुआ बोल पाता तो वो यही कहता कि मैं उसकी दुनिया में सारा फर्क ला रही हूँ। होस्ट, दोस्तों, इस छोटी सी कहानी में छिपा है एक बड़ा सबक। हम अक्सर सोचते हैं कि दूसरों की मदद करने का क्या फायदा जब पूरी दुनिया को बदल नहीं सकते, लेकिन ये सच नहीं है। जरा सोचिए, अगर हर कोई ये सोचने लगे तो दुनिया कैसी हो जाएगी? वास्तव में जिंदगी में अगर हम अपनी सामर्थ्य के हिसाब से दूसरों की मदद करें तो वो छोटे छोटे कदम मिलकर बड़े बदलाव ला सकते हैं। उस कछुए के लिए महिला का वो छोटा सा प्रयास उसकी पूरी दुनिया थी। उसी तरह हम भी किसी के लिए वो फरिश्ता बन सकते हैं जिसकी जिंदगी को एक छोटा सा सहारा बदल कर रख दे। भले ही आप पूरी दुनिया को बदल ना पाएं, पर किसी एक की जिंदगी को छू जरूर सकते हैं। किसी भूखे को खाना देकर, किसी को रास्ता बताकर, किसी दुखी को सहारा देकर आप उनके लिए दुनिया बन सकते हैं। याद रखिए, आपके एक छोटे से कदम में किसी की जिंदगी में बड़ा बदलाव छिपा होता है। तो आगे बढ़िए, दूसरों की मदद के लिए हाथ बढ़ाइए। कहते हैं कि जिंदगी एक गूंजने वाला सरोवर है। आप इसमें एक छोटा सा पत्थर फेंकते हैं तो उसके गिरे हुए बिंदु से लहरें उठती हैं जो पूरे सरोवर तक फैल जाती हैं। उसी तरह आप दूसरों की मदद के लिए उठाया गया एक छोटा सा कदम भी जिंदगी के सरोवर में लहरें पैदा करता है जो न जाने किसके दिल तक पहुंचकर उसे छू लेती है। इसलिए दोस्तों, जरूरी नहीं कि आप कोई बड़ी क्रांति लाएं या किसी की पूरी जिंदगी बदल दें। बस अपने आसपास देखिए, किसी की जरूरत को समझिए और अपनी क्षमता के हिसाब से मदद का हाथ बढ़ाएं।
हो सकता है वो सिर्फ एक मुस्कुराहट हो, एक सलाह हो या फिर जरूरत के मुताबिक कोई छोटी सी मदद। लेकिन यही छोटे छोटे प्रयास मिलकर दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकते हैं। तो आज से ठानिए कि जिंदगी के इस सफर में आप भी वो पत्थर बनेंगे जो अपने गिरने से सरोवर में उम्मीद और सकारात्मकता की लहरें फैलाएगा। याद रखिए, दूसरों की जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव लाकर ही आप अपनी जिंदगी को भी सार्थक बनाएंगे। दोस्तों, हमें इस प्रेरक कहानी से सीखना चाहिए और प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ साझा करना चाहिए। और दोस्तों, आपसे हमारा विनम्र अनुरोध है कि आप मेरे YouTube चैनल कथा विस्टा को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपके लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से हमें प्रोत्साहन मिलता है और आगे भी हम आपके लिए और दिलचस्प कहानियां लाते रहेंगे। हमें सुनने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि जब भी हमारा वीडियो आएगा तब आपको तुरंत मालूम जाएगा। जय हिंद।